बनाए हैं, बट उन सारे प्रोजेक्ट से जो है कुछ एडवांस चीजें जो है यहाँ पे लेकर के आई है आकाश अक्ष डाउ के नाम से जो ये प्रोजेक्ट है। ओलंपस के इतने सालों से तक अभी तक चलने का रीजन ये है कि उसका जो है लिक्विडिटी लॉक है। ओके, और वो लिक्विडिटी उसका बर्न कर दिया गया है लाइफ टाइम के लिए। ओके, इस कारण से वो इतने लंबे समय से मार्केट में सस्टेन कर रहा है। और उसी के आपको रोड मैप पे चलते हुए अक्ष डेफी ने भी यहाँ पे अपने आप को ऐसा बनाए हैं कि भाई कल को कुछ भी हो जाए, यहाँ से क्रिएटर अपने लिक्विडिटी को निकाल नहीं सकता है। और अगर लिक्विडिटी क्रिएटर नहीं निकालेगा तो कहीं न कहीं पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो सिस्टम जो है काफ़ी लंबे समय तक आपको मार्केट में सस्टेन करता है। ओके, क्योंकि कभी भी किसी प्रोजेक्ट को कोलैप्स होने का रीजन एक ही होता है कि वहाँ का विथड्रॉल। अगर विथड्रॉल आपका रुकेगा तो वहाँ से आपका सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन प्रोजेक्ट अगर आपका डिसेंट्रलाइज है तो क्रिएटर के पास भी अथॉरिटी नहीं होता है कि आपके विथड्रॉल को रोक सके। ओके, तो इसलिए जो है आकाश डेफी आज काफ़ी तेज़ी से इंटरनेशनल मार्केट में वायरल हो रहा है। और लगभग अभी देखेंगे अगर आप यहाँ पे, तो हम अगर इनके साइट पे एंटर करेंगे अंदर, तो यहाँ पे आपको दिखेगा लगभग 52,000 यूजर जो है पिछले 18 दिनों में पूरे वर्ल्ड वाइड में अक्ष डेफी के इस प्रोजेक्ट के अंदर, अक्ष डाउ के इस प्रोजेक्ट के अंदर हो चुके हैं। ओके, इन्होंने इसका सबसे बड़ा यूनिक पॉइंट क्या है कि जो भी डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट जो कि टोकन या कॉइन लेके आते हैं मार्केट के अंदर, उनके पास में एक फंडर होता है। ठीक है, कोई फाउंडेशन उनको फंड करती है, या तो कोई एक बड़ा इन्वेस्टर जो होता है जो उसको फंड करता है, या वीसी होता है जो उसको फंडिंग करता है। ठीक है, उस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए। तो अगर कोई एक संस्था या फिर एक इन्वेस्टर अगर किसी प्रोजेक्ट को फंड कर रहा है, यानी कि लिक्विडिटी प्रोवाइड कर रहा है, तो उनका कभी भी लिक्विडिटी लॉक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या है कि आपको क्रिएटर के पास में अथॉरिटी होता है, क्योंकि सबसे पहला जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर होता है वो अपना प्रॉफिट लेने के लिए अपना सोचता है कि भाई हम अपना प्रॉफिट कैपिटल के साथ कितना अपना प्रॉफिट जल्दी से जल्दी वहां से विड्रॉ करें। और उस सिचुएशन में प्रोजेक्ट के ऊपर हमेशा खतरा बना होता है ना। प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज होने के बावजूद भी ऑनरशिप रेनाउंस होता है, लेकिन लिक्विडिटी लॉक नहीं होता है। ठीक है, तो वहां पे खतरा हमेशा बना रहता है। ओके, उसी चीज को यहाँ पे अक्ष डेफी ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया है कि भाई इन्होंने अपना लिक्विडिटी ही परमानेंट के लिए लॉक कर दिया है डेड वॉलेट में, कि भाई वहां से हम लिक्विडिटी निकाल ही नहीं पाएंगे, यानी कि आप ट्रांसपेरेंट यहाँ पे रहोगे। ओके, तो थोड़ा सा बात करते हैं कि इसके बारे में अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे इन्होंने एक चीज लिखा है क्लियरली, वी कैरी द फ्लेम ऑफ ओलंपस टाउ। ओलंपस टाउ जिस रास्ते पे चला था उसी रास्ते पे आज के डेट में अक्ष डेफी जो है ये चल रहा है। ठीक है, और बात करेंगे कि यहाँ पे कम्युनिटी आपने खुद देखा कि आज के डेट में कितनी बड़ी कम्युनिटी इनके पास में ऑलरेडी काफी तेजी से बनते जा रही है। और कोई भी प्रोजेक्ट जो है एक एक्टिव कम्युनिटी से चलती है, चाहे वो आपका डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो या सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट हो। सेंट्रलाइज प्रोजेक्ट का दिक्कत क्या होता है कि आपकी जब बड़ा वहां पे पैसा जमा हो जाता है प्रोजेक्ट के अंदर में, तो क्रिएटर के माइंड में क्या होता है कि वहां पे उनका खोट हो जाता है, यानी कि लालच आ जाता है। ठीक है, उस सिचुएशन में वो क्या करता है, कभी भी वहां से अपना शटर डाउन करके आपके पैसे को लेकर के गायब हो सकता है। लेकिन अगर आपका प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है तो वहां पे क्या है कि अगर एक्चुअल में लिक्विडिटी आपका लॉक है तो क्रिएटर कभी भी पैसे को लेकर के गायब नहीं हो सकता है। और वो सिर्फ आपसे एक ट्रांजैक्शन फीस लेता है, जो कि वो लॉन्ग टर्म के लिए सोच के साथ आता है कि जितने समय ज्यादा लंबे समय तक सिस्टम चलेगा उतना ही ज्यादा वो आपसे फीस कमाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि यहाँ पे इनके आपको डाउनलोड के ऊपर नीचे में जाएंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन दिया हुआ है। डाउनलोड आप क्लिक करेंगे तो आपको इसके वेबसाइट पे होम पेज पे आपको लगभग इसके 7 पीडीएफ मिल जाएंगे। सबसे बड़ा पॉइंट इसका जो मुझे मोटिवेट क्या करता है कि यहाँ पे किसी भी बड़े इन्वेस्टर या फिर वीसी का फंड नहीं लगा है। इन्होंने क्या किया है कि सिस्टम को लाइव होने से पहले इन्होंने पब्लिक को ऑफर दिया कि आप हमारे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हो। ओके, जो हम एक इन्वेस्टर या फिर एक फाउंडेशन को हम वहां पे प्रॉफिट देंगे, वो आप सभी यहाँ पे लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनो तो आपको वही प्रॉफिट आपको डिविडेंड के रूप में दिया जाएगा। ओके, तो यहाँ पे क्या है कि जो इनकी टीम के ऊपर जो ट्रस्ट करने वाले लोग थे, पूरे वर्ल्ड से अच्छे अच्छे लीडर्स ने इनको $1,000 से लेकर के $3,000, $5,000, $10,000 का फंडिंग किया, जिसका टोटल लिक्विडिटी जो क्रिएशन का प्रोग्राम था उसका डिटेल्स आपको आकाश एक अक्ष सीओसी को क्रिएशन के पीडीएफ में आपको देखने को मिल जाएगा। ओके,
उसके अलावा आपको बाकी अलग-अलग सारे पीडीएफ है, 1 पेज पीडीएफ पेपर में आपको पूरा का पूरा 1 पेज में पूरा प्लान प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। यहाँ पे इसका टेक्निकल व्हाइट पेपर भी आपको मिल जाएगा, नैरेटिव व्हाइट पेपर भी मिल जाएगा, जो हर एक टोकन का एक नैरेटिव होता है, ठीक है? इकोनॉमिक मॉडल प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू द आकाश चेन फुल प्रोटोकॉल एंड इसका डेक भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। ओके, जो आप सारी चीजों को रीड कर सकते हो। अब थोड़ा सा हम चेक करते हैं कि भाई एक्चुअल में ये प्रोजेक्ट जो है डिसेंट्रलाइज है कि नहीं है। ओके, ऑनरशिप इसका रेनाउंस है कि नहीं है, और साथ ही साथ इसका जो है लिक्विडिटी लॉक है कि नहीं है। ओके, अब हम चलते हैं यहाँ पे, उसके लिए हम चलेंगे av.ai पे, जहाँ की जिसके द्वारा अभी इसको जो है ऑडिट किया गया है av.ai के द्वारा। तो वहां पे हम सिंपली से वेबसाइट पे चलेंगे और अपना यहाँ पे सर्च करेंगे एएस, यहाँ पे हम सर्च करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एएस सर्च करते हैं। एएस सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा, आप देख सकते हैं कि इनका जो इनिशियल प्राइस था, ठीक है, ये आपको $5.7 मिलियन की लिक्विडिटी पुट की गई थी, और वहां पे टोटल जो होल्डर्स हैं लगभग अभी तक जो 65,000 जो है इनके एएस के होल्डर हो चुके हैं, ठीक है। और लिक्विडिटी जो है $21 मिलियन का है, जो इनिशियल फेज में इन्होंने जो पब्लिक के द्वारा लिक्विडिटी कलेक्ट किया था उनको वो जो है इन्होंने पुट किया था $5.7 मिलियन का, जो कि अभी बढ़ के लगभग $21 मिलियन का हो चुका है। लाइव प्राइस जो है $27.7 का इसका लाइव प्राइस है। अब बात करें कि लिक्विडिटी इन्होंने जो लिया था, उस लिक्विडिटी को भी इन्होंने $5.7 मिलियन पहले दिन ही बर्न कर दिया, ताकि जो है अब कभी भी क्रिएटर के मन में लालच भी आए तो वो लिक्विडिटी वहां से नहीं निकाल पाए। ओके, यानी कि लॉक कर दिया, लॉक है कि नहीं है उसको भी हम लोग चेक करते हैं, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा चीजों को देखते हैं, चलिए आगे बात करते हैं कि लिक्विडिटी जो लॉक इन्होंने किया है, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज है कि उसके माध्यम से जो भी लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बने हैं ये कभी भी अपना 100% कैपिटल विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, वो एक डिविडेंड ही अपना प्रॉफिट का परसेंटेज ही निकाल सकते हैं। तो हमने क्या करना है कि यहाँ से आपको चेक करने के लिए आप देख एड्रेस इनका मिल रहा है, इस कॉन्टेक्ट एड्रेस को देन आपको जाना है लेफ्ट हैंड के द्वारा, यहाँ पे आपको एक प्रोफाइल का ऑप्शन दिखता है, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक करना, ठीक है। देन आपको कॉन्ट्रैक्ट चेक पे आपको जाना है। कॉन्ट्रैक्ट चेक पे जाने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर पे आपको बीएनबी का ब्लॉकचेन सेलेक्ट किया होगा, तो आपको यहाँ पे बीएनबी पे क्लिक करके आपको पॉलीगॉन सेलेक्ट कर लेना है। पॉलीगॉन सेलेक्ट करेंगे देन आपको, क्योंकि हमारा जो अक्ष डेफी है वो जो है आपको पॉलीगॉन के ब्लॉकचेन पे बना है, तो हमने क्या करना है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जो है अक्ष डेफी का डाल देना है।